आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे स्कैनएफ फंक्शन के बारे में, जो कि एक इनपुट फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कह रहा है व्हेन द सी प्रोग्राम नीड्स टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर वी शुड यूज स्कैनएफ फंक्शन। जब सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों को आवश्यकता होती है इनपुट लेने के लिए यूजर से, कोई भी यूजर इनपुट करे और फिर उससे रिजल्ट प्राप्त हो, तो जब यूजर से इनपुट लेने का आवश्यकता होता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्कैनएफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, स्कैनएफ फंक्शन का यूज यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। दूसरा हम करा टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, जब यूजर से हम लोग इनपुट प्राप्त करेंगे वी शुड इंस्ट्रक्ट द स्कैनएफ फंक्शन द फॉलोइंग डिटेल्स। तो उस फंक्शन को हम लोग कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन। स्पेसिफाई द फॉर्मेट, दैट मीन्स विच डेटा टाइप वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द यूजर। स्पेसिफाई फॉर्मेट का कहने का मतलब हो रहा है जो किस तरह का डेटा टाइप हम लोग लेते हैं। डेटा टाइप मैंने बताया है पहले के लेक्चर्स में, तो किस तरह का डेटा टाइप का फॉर्मेट क्या है, यूजर क्या देगा, इंटीजर देगा, फ्लोट देगा, या कैरेक्टर देगा, या स्ट्रिंग देगा। ठीक है, गिव द वेरिएबल एड्रेस वेयर वी वांट टू स्टोर द वैल्यू। साथ ही साथ हम लोगों को एक फॉर्मेट देना पड़ेगा डेटा टाइप का, और वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ेगा जो वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। इस थ्योरी में इतना ही है जो आप यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे, और स्कैनएफ फंक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे जिसमें स्पेसिफाई फॉर्मेट है, यानी डेटा टाइप का फॉर्मेट क्या होगा, और वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा जो वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। अब सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स को ध्यान से देखेंगे आप लोग। सिंटैक्स में कह रहा है स्कैनएफ लिखना है, ये हमारा ब्रैकेट ओपन होगा, डबल कोटेड के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे इंटीजर के लिए %d और आपका फ्लोट के लिए %f, इस तरह से होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज साइन से स्टार्ट होता है। डबल कोटेशन हमारा बंद हो जाएगा, स्ट्रिंग है एक तरह का। कॉमा ऑपरेटर के साथ सेपरेट कर देंगे और एड्रेस देंगे वेरिएबल का, एड्रेस देंगे वेरिएबल का जो कि एम्परसेंड सिंबल के साथ देंगे, और ये हमारा ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन के साथ फंक्शन भी क्लोज हो गया। तो सिंपल है, स्कैनएफ लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा ऑपरेटर और एम्परसेंड के साथ वेरिएबल का नाम यानी वेरिएबल का एड्रेस। टू नो अबाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर काइंडली फॉलो द, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स देखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। अब देखिए, हाउ टू गेट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, कैसे एड्रेस हम लोग देंगे वेरिएबल का। करा यूजिंग एम्परसेंड सिंबल्स, यूजिंग एम्परसेंड सिंबल, ये एम्परसेंड का सिंबल है या एम्परसेंड ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है। तो एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करके हम लोग क्या देंगे, उसका एड्रेस देंगे, किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है, एक तरह का कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को होल्ड करके स्टोर करके रखता है। वी कैन गेट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, एम्परसेंड ऑपरेटर के थ्रू हम लोग वेरिएबल का एड्रेस दे सकते हैं। इन सी वी विल रिफर एम्परसेंड एज ए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सी में एम्परसेंड को हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, यानी एड्रेस वाला ऑपरेटर। ठीक है, तो अब फॉर्मेट स्ट्रिंग जान के परसेंटेज के साथ आएगा और वेरिएबल का एड्रेस एम्परसेंड सिंबल के साथ आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है स्कैनएफ फंक्शन को दिखाने के लिए। जैसे एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर var इक्वल टू 10। var में क्या है, एक var नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है 10। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है इसका var, इसका वैल्यू है 10। ये जो डब्बा में आपको लिखा है दिखाई दे रहा है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये var वेरिएबल 10 बनाया गया है, इस var को मेमोरी में दिखाया गया है 10 वैल्यू है। और मेमोरी में जो भी कोई भी वेरिएबल है वो क्या लेता है, एड्रेस लेता है, जगह लेता है। तो इसका एड्रेस जो है 22FE4C हेक्साडेसिमल में है, इसका मेमोरी में ये एड्रेस है। तो यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू हो गया 10, और किस तरह का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का। और इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं %d। ठीक है,
और m% var के थ्रू हम इस जो वैल्यू 10 है इसका एड्रेस निकाल लिए जो कि है 22fe4c। ठीक है, ये मेन मेमोरी में जो जगह लेगा उसका एड्रेस दे देगा। चलिए, तो ये समझ में आया होगा। इन scanf we must give the address of a variable एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल नोट। scanf में हम लोगों को मस्ट होगा उस वेरिएबल का एड्रेस। अब इसका प्रोग्राम से समझते हैं, ये जो हमारा सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ scanf फंक्शन, इसको प्रोग्राम से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, यहाँ पर हमने बनाया है एक h include studio.h इंटीजर मेन, ठीक है, और मेन फंक्शन हमारा ओपन हो गया, ये इसका स्कोप, और एक वेरिएबल इंट var इक्वल टू 10 सेमीकोलन, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए, डिक्लेयर कर दिए, इनिशियलाइज भी कर दिए। प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल var इक्वल टू %d /n कॉमा var। प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, %d यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका, इसके क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको प्रिंट करा सकते हैं, किसका, var का वैल्यू को। दूसरा में कह रहा है printf एड्रेस ऑफ var इक्वल टू %x /n और कॉमा ऑपरेटर m%var। तो इससे क्या होगा, इससे तो वैल्यू प्रिंट करेगा और इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट कर जाएगा क्या, तो उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेगा। क्या करेगा, वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करेगा, क्योंकि m% सिंबल हम लोगों ने यूज किया। तो अभी देखिए इस कोड को मैं रन कराता हूँ, रिटर्न करा लिया है ये 0। फिर मैं scanf को दिखाऊंगा पहले वेरिएबल का वैल्यू कैसे प्रिंट कराया जाता है। ये कोड जो है सिंपल है, आप भी लिख सकते हैं। %x यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, %x क्योंकि एड्रेस जो होता है हेक्साडेसिमल में होता है, तो हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट स्पेसिफायर %x होता है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम है, अब इसको कंपाइल रन कराने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। तो रन पे क्लिक करते हैं और मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर आउटपुट क्या आया, वैल्यू ऑफ var इक्वल टू 10। वैल्यू क्या है वेरिएबल का, 10 है, और एड्रेस ऑफ var 62fe1c। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है मेमोरी में, ये नहीं जो मैंने पहले दिखाया, इस तरह का एड्रेस इसका होगा, वेरिएबल का एड्रेस जो कि m% सिंबल के साथ दिखा है। ठीक है, और ये वेरिएबल का वैल्यू, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से scanf यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो न्यू शेयर में जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रोग्राम को कट कर देते हैं, इंट var सेमीकोलन, और यहाँ पर हम लोग देंगे क्या, printf फंक्शन, और हम लोग मैसेज दे देते हैं इंटर एनी नंबर, और इंटर एनी नंबर, ये कौन इंटर करेगा, यूजर इंटर करेगा, सेमीकोलन, बंद हो गया। अब scanf देंगे, scanf तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा डबल कोटेशन के साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो वेरिएबल किस तरह का, इंटीजर, और इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, %d, शिफ्ट के साथ %d, कॉमा ऑपरेटर आ जाएगा, और कहाँ है वेरिएबल, तो आपका है किसमें, ये है var में। तो var के लिए लिखने के लिए क्या देना पड़ेगा, m%var। ठीक है, इसको भी बंद करते हैं। अब इस कोड को रन करा के देखते हैं, पहले कंपाइल करा लीजिए। चलिए,
यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोगों को ये इस तरह से कर सकते हैं, हमारा कंपाइलेशन में किसी भी तरह का एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी यूजर इनपुट करे 5 इंटर। ठीक है, यूजर इनपुट किया है 5, लेकिन अभी इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, द नंबर इनपुट इज 5। तो अभी आपको दिखाया मैंने सिंपल क्या यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। अभी इसको मैं फिर से रन करा देता हूँ। एग्जीक्यूट में जाना है, रन कराना है। क्या पूछ रहा है, इंटर एनी नंबर। इस तरह से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर अभी इनपुट कर रहे हैं, इनपुट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से 2-4 नंबर इनपुट लेकर के उसको एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने आप लोगों को आज सिखाया यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, कोड आप लोग लिख सकते हैं, ये सिंपल कोड है, इस कोड को लिख सकते हैं, देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज स्कैनफ में बस इतना ही है। बस आपको फॉर्मेट, इसका सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। स्कैनफ डबल कोटेशन के साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग और कॉमा %, के साथ वेरिएबल का नेम। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा।